हमारे राकेश कुमार, जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। 2013 से जानते हैं, 2012-13 से हम आईटी में काम करते हैं, तो सीएससी में काम करते थे हम साथ में। तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई, फिर वहाँ से चाय बडीज़ बने, फिर अब वहाँ से प्योर बडीज़ बन गए। तो आज हम देखना है, राकेश ने एक नई गाड़ी खरीदी है, जो है अपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये है महिंद्रा 3XO रेव एडिशन, नॉर्मल वाली होगी। तो रेव वाला डिफरेंट वेरिएंट है, बट ये नॉर्मल वाला वेरिएंट है। और ये वाइट कलर आपने देख लिया, और ये है AX5 मॉडल। ठीक है, तो आज हम राकेश से जानना चाहेंगे कि ये कार क्यों ली। मतलब और भी बहुत सारे सागर में तो बहुत सारी मछली हैं, तो अभी कार वर्ल्ड में भी बहुत सारी कार्स हैं, सब 4 मीटर जो कार है SUVs में। तो ये कॉम्पीट करती है नेक्सॉन, टाइगुन, कुशाक, विटारा, ब्रेजा, इन सब से कम्पीट करती है। तो ऐसी और कौन सी कार थी राकेश जो आपने देखी इससे पहले? इससे पहले तो मैंने देखी नेक्सॉन, फिर कुशाक, और टोयोटा की अर्बन क्रूज़र भी शायद देखी थी। तो इन सबसे बढ़िया मुझे, जो बढ़िया तो क्या बोलूँगा, जो मेरे हिसाब से जो मेरे लिए परफेक्ट थी, तो मुझे यही पसंद आई 3XO। तो इसीलिए मैं आई गो फॉर दिस वन। ओके। और जो सबसे क्लोज आई थिंक हम बात कर रहे थे पहले, तो यू सेड कि हाँ ब्रेजा बहुत पसंद आई थी। हाँ। तो यू आर गोइंग टू बाय, तो वो फिर क्यों नहीं खरीदी? ब्रेजा एक तो उसमें 4 स्टार था, 5 स्टार रेटिंग नहीं थी। हाँ, सेफ्टी। हाँ, एक कंसर्न था, और फैमिली वालों को भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मारुति की जो गाड़ियाँ होती हैं काफ़ी फैमिली भी एक तरह से इम्पोर्टेंट होती है ना, जब गाड़ी खरीदते हैं तो फैमिली की बात सुननी ही पड़ती है। तो वो भी एक कंसर्न था। हालांकि इन दोनों में से कोई भी लेता तो मेरे लिए ठीक ही थी दोनों। तो इन दोनों में से मुझे ज़्यादा यही लगी, तो इसी को ले ली फिर। नहीं, अच्छा, आई थिंक सब 4 मीटर में नेक्सॉन के बाद जो सेल्स में आई थिंक 3XO सबसे ज़्यादा है। तो आपका चॉइस तो बहुत अच्छा है, हालांकि शायद उसमें मेरा भी थोड़ा सा सही हुआ होगा। क्योंकि राकेश और मेरे फ्रेंड से तो हम व्हाट्सएप में चैट करते थे कौन सी कार लेना है, सही है। तो मुझे कार्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, आपको पता ही होगा अभी तक, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्ञान दे रहा था कि ये ले लो या वो ले लो इसलिए। तो फाइनली 3XO लेके उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। चलो, अब ले लिया आपने कार, आपका एक्सपीरियंस कैसा था महिंद्रा के साथ? महिंद्रा सेल्स के मामले में तो बहुत ही मतलब इतना खास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ ऐसा एक्सेसरीज़ या कस्टमर की बात कुछ ऐसा सुन रहे थे। क्योंकि मैंने कंपनी के थ्रू लिए, तो एक ही वेंडर था मेरे लिए, तो इसलिए कोई चॉइस भी नहीं था। नहीं, कंपनी के थ्रू मीन्स व्हाट राकेश वांट्स टू से इज कि उन्होंने लीज प्रोग्राम में लिया। मीन्स कंपनी पे करेगा स्टार्टिंग में, फिर आई थिंक 3 years 5 years के यू कैन बाई फ्रॉम द कंपनी। तो मेंटेनेंस कंपनी देगा, कुछ ड्राइवर के चीज़ें हैं तो वो दे देंगे कंपनी, तो काफ़ी फ़ायदा उसमें। तो इसलिए तो एक्सपीरियंस तो सेल्स के मामले में इतना अच्छा नहीं था। सर्विस जो मैंने कराई थी, ये जो फर्स्ट सर्विस होती है 1000 पे होती है। हाँ, 1000 पे या 1 month 1 month या 1000 जो पहले आ जाए। तो उसमें कस्टमर केयर अच्छा था, उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी भी और बताई भी, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने सजेस्ट भी किया कि क्या कराना चाहिए। तो वो कस्टमर एक्सपीरियंस। लेकिन पैसे ज़्यादा लिए थे। पैसे तो खैर वो कुछ ना कुछ आपको सेल तो करके ही रहेंगे। क्योंकि वो बैठे तो सेल करने के लिए ही हैं, सर्विस भी हो तब भी वो कुछ ना कुछ आपको ऑफर जरूर करते हैं। तो फर्स्ट सर्विस में वैसे तो फ्री होना चाहिए, बट उन्होंने आपसे कितने लिए? 4000 कुछ लिए। जो एक क्या होता है, इंजन बे क्लीनिंग ना? हाँ, इंजन बे क्लीनिंग किया, और इंटीरियर क्लीनिंग ज़बरदस्ती किया। हाँ, इंटीरियर क्लीन तो खैर करना ही पड़ता है, तो फ्री होना चाहिए। बट डीप क्लीन ऐसे कुछ किया? डीप क्लीन भी था उसमें। अच्छा, बट 4000 मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब। लेकिन उसमें वो सर्विस भी था ना, वो कोटिंग वगैरह भी थी एक। हाँ, अंडर बॉडी कोटिंग और इंजन बे क्लीनिंग। ओके, नहीं ठीक है, चलो आपने तो
बिना पूछे उन्होंने डाल के कर दिया, वो एक चीज़ है। उनको पूछना चाहिए था कि आपको ये सर्विस चाहिए कि नहीं। चलो एनीवे, तो आपने बोला सेल्स अच्छा नहीं था। उन्हें पूछा था, अच्छा, लेकिन अब नई गाड़ी पे आपको पता नहीं चलता ना। नई गाड़ी में आप वो अब आगे क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आता उस टाइम पे, और डिसीजन भी जल्दी लेना होता है क्योंकि सर्विस पे गाड़ी जा रही है। अगर आप मना कर दोगे बाद में पता नहीं, वो सर आपने बताया नहीं ये करना है वो करना है, तो इसलिए उन्होंने जो सजेस्ट किया था वो तो मैंने करा लिया मिनिमम। ओके। तो आपने बोला सेल्स का इतना कुछ खास, आई थिंक बिकॉज वो लीज में एक ही कंपनी आपके वेंडर थे, शायद उस चक्कर में वो होगा। बट वैसे सर्विस आपको अच्छा लगा कि ओके, कस्टमर सपोर्ट ठीक था। उसके बाद आपने अभी कितना चला लिया कार? मैंने करीब 2000 करीब चला लिया है इसमें। तो अभी तक आपको कार में सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे कार का जो पिकअप है ना अच्छा लगता है, और ये काफ़ी दब के चलती है एकदम। थोड़ी शायद हैवी गाड़ी भी है, हैवी है थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ी दब के चलती है, तो चलाने में थोड़ा स्मूथ है, और दब के चलती तो थोड़ा मज़ा भी आता है ड्राइविंग करने में। अब मैं आपकी कार चला रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो इसका राइड क्वालिटी है, जैसे मेरे पास 2 साल तक स्कॉर्पियन थी, तो काफ़ी उससे मिलता जुलता है। दूसरा, इसका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी हाई अप पोजीशन है। और इसका मुझे ये इंडिकेटर आवाज़ बड़ा पसंद है, आपको अगर सुनाई दे रहा होगा तो ये महिंद्रा का फिक्स्ड एक अच्छा, आई थिंक ये X5 के ऊपर ही आती है, अच्छा, बेस वेरिएंट में नहीं आता शायद। और आई थिंक इसके दोनों स्क्रीन्स भी बहुत अच्छे क्लियर बताता है वो कितना उसका क्या स्पीड है, कौन सा गियर है, और ये ऑटोमेटिक तो है ही ऑफ कोर्स। तो ये सब चीज़ें तो अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आपको कुछ चीज़ ऐसा है जो मिस होता है कार में, मतलब जो नहीं अच्छा लगा मुझे, या मिस हो रहा है कि यार ये होना चाहिए था? अच्छा, ये इसमें इसके अपर वेरिएंट वाला जो है 360 डिग्री वो कैमरा, अभी बिकॉज अभी मैं न्यू ड्राइवर हूँ, तो मुझे एक तरह का एक वो चाहिए कि मतलब चारों तरफ देखना कि आगे पीछे कौन सी गाड़ी चल रही है। तो अगर इसमें 360 डिग्री कैमरा होता है तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। एडवांटेज। और 360 और वेंटिलेटेड सीट्स आप मिस करते हैं? वेंटिलेटेड सीट मिस भी नहीं करता हूँ, और ऐसा भी नहीं है मतलब कि चाहिए ही था, क्योंकि सुना है उसमें काफ़ी वो पॉलिश स्वेट वगैरह का काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये भी एक किसी ने कंसर्न बताया था कि कपड़ों में ऐसा स्वेट टाइप का नहीं आता है, लेकिन लेदराइट का पता नहीं। अच्छा, ओके। पहले आप बोल रहे कि जो लेदराइट सीट से स्वेट ज़्यादा आता है, इससे नहीं आता, फैब्रिक वाले से। तो फैब्रिक में वेंटिलेटेड सीट की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब ये भी ऐसे चल जाएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको लेदराइट सीट ही चाहिए। और कोई लॉन्ग ड्राइव किया अभी तक? लॉन्ग ड्राइव नहीं, अभी तो कोई खास नहीं किया है। दिल्ली नोएडा ऑफिस, यही सब। और ऑफिस तो आपके घर के पास में ही है। हाँ। तो मैं एक्चुअली नोएडा आ रखा हूँ अभी, तो जस्ट अपने लाइक फ्रेंड से मिलने के लिए। बट ये भी था कि मैं दिल्ली किसी और काम से आया था अलग, वैसे मैं सोचा कि फ्रेंड से मिल भी लेते हैं, उसकी नई कार भी देख लेते हैं। तो आप जो कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, आपने बोला जो कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको सिर्फ XUV 3XO में आपको पसंद आई, जो और किसी कार में नहीं। आई थिंक 5 स्टार तो नेक्सॉन में भी था, और इसमें ऐसा अलग से कुछ आपको लगा कि नहीं नेक्सॉन में भी ये नहीं है, इसमें है ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। इसका जो स्पेस है और थोड़ा सा जो एसयूवी लुक जो देता है वो थोड़ा काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक रियर स्पेस ज़्यादा है इसमें, रियर स्पेस ज़्यादा है इसमें नेक्सॉन से ज़्यादा। नेक्सॉन थोड़ी सी ऐसी लगती है, इससे कॉम्पैक्ट सी हो गई है, क्योंकि पीछे से झुका टाइप का लगता है ना इसका जो, तो रूफ नीचे। हाँ, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी स्पेस कम है, लेकिन पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ये थोड़ी सी ऊंची है। और कोई एक रीज़न जो आप डीजल में नहीं जाना चाहते थे? डीजल में मेरा इतना रन नहीं है ना, मेरा तो सिर्फ रनिंग। आई थिंक दिल्ली में और नोएडा में डीजल लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 इयर्स तक ही उसकी लाइफ है। हाँ, तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था पूछना, वो है कि कार का कॉस्ट क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम भूल गए। कार कितना का कॉस्ट क्या आपको, और अगर आप इंडिविजुअली लेते या लीज पे लेते उस पर कोई फ़र्क होता या सेम? ये है X5 ऑटोमेटिक वर्जन, सो इसमें
करीब 1440 के आसपास का मुझे पड़ा था। 14,40,000। हाँ, ओके। और ये मैंने जीएसटी जो रिवाइज जीएसटी उसके जस्ट एक महीने पहले लिया था, तो एक तरह से मुझे 80-90,000 का एक तरह से लॉस हो गया। ओह शिट। तो आपने फिर डीलर को बोला कि यार थोड़ा डीलर बाद में को ले बात लेंगे? हुई थी मेरी, लेकिन क्योंकि गाड़ी उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन पर ऑलरेडी चली गई थी, ओके तो इसलिए फिर आगे कुछ हो नहीं पाया। ओके। तो सो ऐसे ही 1440 के आसपास मुझे पड़ा था। उसमें इंश्योरेंस क्या होता है, फुल इंश्योरेंस वाला क्या फुल जीरो डेप जीरो वाला जीरो जो है, हाँ। डेप। अब हम बात कर रहे हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ राकेश की, तो मुझे थोड़ा पता लग रहा है कि ये स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में थोड़ा इरिटेटिंग एक कैरेक्टर है इसका जो है वो स्टॉप स्टार्ट जो बटन है इसमें माइक्रो हाइब्रिड इसमें है यहाँ पे। ये माइक्रो हाइब्रिड जो है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या होता है कि वो उसको पता नहीं है कि आप रेड लाइट में रुके हो कि ट्रैफिक जैम में हो। तो मेरे पास जो स्कॉर्पियो एन थी उसमें मैनुअल था, तो अगर आप क्लच दबा के रखते हो तो गाड़ी बंद नहीं होगी। क्लच जैसे ही आपने छोड़ दिया और न्यूट्रल पे गाड़ी स्टैंड स्टिल है तो वो बंद हो जाती है। बट इसमें वो प्रॉब्लम है कि क्लच है नहीं इसमें, तो ब्रेक दबाते ही वो बंद हो जाती है और फिर बार बार ऑन ऑफ होती रहती है। एनीवे, इस पे महिंद्रा के काफ़ी कस्टमर्स ने बोला है कि आप 30 सेकेंड्स तो डाल दो एटलीस्ट टाइमर, ये आधे सेकेंड 1 सेकेंड में बंद हो जाती है कार। तो दैट इज़ वन थिंग आई थिंक। व्हाट डू यू फील? आपको भी लग रहा है कि हाँ, मुझे भी मतलब मुझे हमेशा वो बंद करके ही चलाना पड़ता है जब भी मैं चलाता हूँ। हाँ, नहीं तो वो 2-3 सेकंड में अगर गाड़ी रुक जाती है तो वो बंद हो जाती है। अगर पूरी दुनिया इसको बंद करके चला रही है तो जो आप फ्यूल सेव कर रहे हो वो एक्चुअल में क्या कर रही है महिंद्रा, पता नहीं। एनीवे, वो एक अलग डिस्कशन हो जाता है। दूसरा जो जीएसटी का जो प्रॉब्लम आप बोल रहे हो, ये और किसी डीलर से आपने उस टाइम बात की थी कि आप हमें दे सकते हो, मैं अगर बुकिंग कैंसिल कर दूँ तो? और वो ऑप्शन ही नहीं था? नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि एक तो डीलर ही एक ही था, ऊपर से लीज के लिए आपने। हाँ, और दूसरे डीलर पे तब इतना पता भी नहीं था कि ये आने वाला है रिवाइज जीएसटी। अगर पता होता थोड़ा सा भी तो उसी टाइम उसको कैंसिल कर देते। करेक्ट। नहीं, 80-90,000 ऑलमोस्ट 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है। मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा किया, बट जिन लोगों ने 1 महीने पहले किया उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। खैर ठीक है, वो एक थोड़ा बहुत चलता रहता है। और हमने क्या डिस्कस किया था कार के बारे में? जो आपको ऐसा कोई पॉइंट है जो आप बोलना चाहते हो जो आपके बच्चे को या आपकी वाइफ को पसंद है, जो भाभी को पसंद होगी? ये बहुत इसकी जो सीट है ना, ये थोड़ी काफ़ी चौड़ी है। हाँ। मेरे ब्रदर इन लॉ के पास ना क्रेटा है, ओके। लेकिन इसका ये जो सीट है आगे वाली, ऐसे हग करके बैठती है शायद ये सीट। हाँ, पीछे मतलब इसमें क्या है कि दो लोग आराम से ऐसे, मेरा वाइफ और बेटे भी बैठे ना तो वो आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन क्रेटा में वो दिक्कत है, इसमें एक ही आदमी बैठ सकता है आगे वाली सीट में। तो ये मुझे नहीं पता था, वो मेरे वाइफ ने और बच्चे ने बताया कि हम लोग जब फैमिली फीडबैक कि हम लोग उसमें बैठते हैं तो उसमें मुश्किल से एक आदमी बैठेगा, दूसरा आदमी बैठता तो जगह नहीं हो पाती। लेकिन इसमें आराम से 2 भी बैठ सकते हैं, एक बच्चा और वो एडल्ट। और आपके हिसाब से ये सनरूफ कोई यूज़ है? हैव यू यूज्ड इट समटाइम? सनरूफ तो जनरली अब यहाँ तो ये दिल्ली में तो यूज़ होता नहीं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ही पोल्यूशन कोई सिटी बचा नहीं है अभी जहाँ सांस ले सकते। कोस्टल एरिया टाइप का हो या फिर पहाड़ों में जहाँ पर एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा हो, तो वहाँ पे तो यूज़ है इसका। वैसे भी ये ज़्यादातर बच्चों का ही एक एडवेंचर ही होता है। करेक्ट। कि बाहर मुंडी निकाल के देखना है, सर निकाल के। लेकिन हम सारे दर्शकों को बता देते हैं कि ये सही नहीं है, सेफ नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं तो ये जो मांझा होता है उससे गला कटने का बहुत चांसेस है, जो कि काफ़ी हुआ भी, एक्सीडेंट्स ऐसे हुए भी। तो बच्चों को प्लीज़ मूविंग कार में आप बाहर मत निकालिए। बेसिकली तो सनलाइट के लिए यूज़ होता है। राइट। जहाँ जिस कंट्री में सनलाइट कम आता है वहाँ नॉर्मली इसका यूज़ होता है, बट इंडिया में तो सनलाइट से बचते हैं हम सनस्क्रीन लगाने वाले लोग हैं। तो एक और चीज़ रह गई थी, आई थिंक एक्सेसरीज के बारे में हमने पूछा नहीं था। एक्सेसरीज आपने क्या क्या लगाया और क्या ज़बरदस्ती उन्होंने बोला कि नहीं एक्सेसरीज ले लो, अब ले लो वरना हम गाड़ी नहीं देंगे आपको? ऐसे नहीं, एसेसरीज़ के बारे में ऐसा कोई फोर्स तो नहीं था, लेकिन जो भी उनके पास एसेसरीज़ थी, एक तो इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं थी,
और महंगा भी दे रहे थे। तो उससे बढ़िया ऑप्शन मेरे को बाहर मिल रहा था, और क्या बोलते हैं, उससे अच्छा, काफ़ी अच्छा भी नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा जो एसेसरीज़ हैं वो बाहर मिल रहे थे। ओके। तो हमने तो पहले वहाँ भी 2-3 मॉडल चेक किए उसके एसेसरीज़ के, तो पसंद आए नहीं हमें, तो इसलिए हमने फिर बाहर से लगवाया। ऊपर से कोई डिस्काउंट भी नहीं दे रहे थे एसेसरीज़ में। अच्छा, तो डिस्काउंट जब आपने पूछा तो आई थिंक यू वर सेइंग ना कि केक तो दे रहे हो। हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि सर केक मिल रहा है फ्री में। तो ले आपने जाओगे मन में क्या वाला केक रख लो आप। हमें नहीं चाहिए केक पता नहीं क्या है उसमें। तो इसमें आपने मड फ्लैप्स लगाए और मैट्स लगाए। सीट कवर हम लगाने के लिए सोच रहे थे, फिर बताया किसी ने कि इसके अंदर एयर बैग है, तो अगर हम इसमें कुछ छेड़खानी करते हैं तो शायद वारंटी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए हमने लगवाया नहीं। हालांकि ऑथराइज महिंद्रा के शोरूम से आप लगवा सकते हो। अच्छा। क्योंकि जो वारंटी में उसमें लिखा हुआ है कि आप सिर्फ महिंद्रा के ऑथराइज सेंटर से ही लगवाएं, अदरवाइज़ ने तो वारंटी उसकी अगर कभी कुछ होता है तो फिर वारंटी मिलेगी नहीं आपको, या फिर इंश्योरेंस कवर नहीं होगा जो भी है। काफ़ी रिस्की है सर। इंश्योरेंस जो है वो महिंद्रा वालों ने ही आपको दिया? हाँ, महिंद्रा की तरफ से। कोई आपने बाहर से नहीं देखा? नहीं। आई थिंक लीज में लेने के चक्कर में ये सारी हाँ, चीज़ें लीज में हुई, लेने वरना में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो सब करो, और बहुत सारे उनके वो भी होते हैं कि कंडीशन भी होते हैं। नहीं सही है। तो अब हमने आई थिंक हर चीज़ कवर कर लिया जो भी कार के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से अगर आपके पास आज 14,40,000 होते आज की रेट पे, तो आप यही कार लोगे या कोई और कार लोगे? अभी तो काफ़ी सारी नई गाड़ियाँ आ गई हैं, तो जैसे कि मतलब अभी अगर आपको लेना हो किस पे आप देखोगे जाके? अभी मेरे को कुशाक लेने का बड़ा वो था मन, क्योंकि एक तो जर्मन टेक्नोलॉजी की थी, और ऊपर से वो गाड़ी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही थी, और दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी वो। लेकिन उसका जो प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा रहा था। ऑटोमेटिक में ही उसका बेस मॉडल करीब 16 लाख का पड़ रहा था उस टाइम। अच्छा। तो अभी शायद कुछ कम हो जाता तो शायद मैं उसी को ही लेता, कुशाक को। अभी उसका तो फेस लिफ्ट भी आने वाला है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। करेक्ट। आई थिंक काइलैक का फेसलिफ्ट आ गया है। हाँ। उसमें उन्होंने पीछे मसाजिंग सीट्स दी हुई है। अच्छा। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ें कभी आई थिंक स्कोडा देता है। मसाजिंग सीट्स दे दी उन्होंने, और वो भी आई थिंक वो सब 4 मीटर है। कुशाक तो आई थिंक क्रेटा के लेंथ का है। अगर किसी को सपोज जैसे ये वीडियो वही इंसान देख रहा होगा जिसको 3XO लेने का मन है या सोच रहे हो या बुक करी है उसने, तो आपके हिसाब से ये कार लेना सही है अभी? हाँ, 2000 किलोमीटर्स के बाद आपको क्या लगा? हाँ, चलाने में तो काफ़ी अच्छी लगी और कंफर्टेबल भी है, फैमिली को भी पसंद आ रही है, तो मेरे ख्याल से तो गुड चॉइस है अभी। ओके। मतलब अभी कोई ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ लेने के बाद कि क्यों ले ली। नहीं सही, एटलीस्ट जो बंदा ले रहा है उसको एक क्लियर हो जाए कि हाँ भाई फैमिली पर्पस के लिए मैं ले सकता हूँ। और आई थिंक सर्विस आपको अच्छी लगी थी रे? सेल्स इतना अच्छा नहीं था। सेल्स इतना अच्छा, सर्विस में गए थे तो अब यू लाइक्ड इट एंड द वे दे कम्युनिकेटेड, तो वो अच्छा है। और कुछ आप शेयर करना चाहते हो बिफोर वी एंड द वीडियो? इसका जो माइलेज है थोड़ा सा है तो कम अभी, क्योंकि ऑटोमेटिक में है। ओके। अभी पता नहीं, अभी शायद हो सकता है कि नहीं, अभी 12.1 दिखा रहा है। तो आगे चलकर अगर ये कुछ बढ़ जाए तो अच्छी बात है। बस उसका एक यही ड्रॉबैक है। ओके। सो थोड़ा सा बाहर से देख लेते हैं। ये है XUV3 XO। इसमें डिफरेंस क्या है 300 और 3XO में? कनेक्टेड DRLs हैं इसमें, सॉरी DRLs नहीं, LED लाइट्स हैं। हालांकि पीछे की ये हैलोजन है ये वाली, और ये रिवर्स और ये ब्रेक, और इसका जो इंडिकेटर है वो वन ऑफ दिस, इसको ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं और पीछे 2 सेंसर्स हैं। पीछे मिलेगा वाइपर आपको, और ऊपर ये एंटीना जो है वो शार्क फिन नहीं है, नॉर्मल एंटीना दिया हुआ है विथ रूफ रेल्स। अब ये रूफ रेल्स और ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी पियानो ब्लैक है, ये आप देख सकते हैं।
पूरा पियानो ब्लैक है। और जो नीचे की जो क्लैडिंग्स हैं ये सारी नॉर्मल मैट फिनिश में है, मतलब ये पियानो नहीं है। तो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचेस ज़्यादा पड़ते हैं, तो उससे अच्छा होगा कि स्क्रैचेस तो नहीं है एटलीस्ट। और इसकी जो व्हील्स हैं ये हैं 16 इंच, ये इसमें एलॉयज़ कंपनी फिटेड आती हैं। ये मॉडल है AX5। इसके बाद एक और मॉडल आता है AX5L। इसमें आप देखेंगे तो ये फॉग लैम्प्स नहीं आते, इसमें जो नॉर्मल LEDs आती हैं। ये DRLs हैं और ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर, ये DRLs हैं बट ये इंडिकेटर बन जाते हैं और नीचे तक भी जाते हैं ये। तो ये जो है, ये मैं बोल रहा था कि फॉग लैम्प होना चाहिए बट इसमें नहीं है। ये AX5L मॉडल से आना शुरू होते हैं और आगे से काफ़ी अच्छा लुक है। ये भी पियानो ब्लैक है, नीचे जो है वो मैट फिनिश है नीचे, काफ़ी अच्छा लुक है बाहर से। ऊपर जो सनरूफ है AX5 में वो आता है आपको सिंगल पेन आता है। जो वाइपर्स हैं वो नॉर्मल वाइपर्स हैं, ये क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाले नहीं हैं, बट ठीक है, काम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी हाफ़ जो है ये बॉडी कलर है और ये बाकी जो हाफ़ है मैट, और LED इंडिकेटर्स यहाँ पे। सो ये हो गया साइड से। पीछे से भी देख लेते हैं एक बार, इस साइड से भी देख लेते हैं। तो ये इंटीरियर्स देख लेते हैं यहाँ पे। ये भी पियानो ब्लैक है और ये आपको मेटालिक फिनिश में मिलेगा। लॉक्स यहाँ पे जो गैप है अंदर कैबिन और बाहर काफ़ी बड़ा, 5 स्टार रेटेड कार है ये। तो इसमें जो गैप है और जो B पिलर्स हैं, C पिलर्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो सीट है ये इसमें नॉर्मल फैब्रिक है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में शायद AX5L में शायद लेदराइट सीट्स होंगी, बट कलर सेम रहेगा। कलर इसमें भी बेज और आई थिंक, अच्छा वो शायद सीट पूरे ही वाइट होंगे उस वाले। इसमें जो इसके साथ मैचिंग कलर होगा वो। स्पीकर्स इसमें 6 आते हैं आई थिंक, यस। एंड इसकी जो ग्लासेस हैं थोड़े से टिंट लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे सेम आपको चाइल्ड लॉक भी मिलेगा, बट ये चाइल्ड लॉक करने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत है, ये नॉर्मल स्विच नहीं है इधर। अब आ जाते हैं फ्रंट में भी आपको ये जो सारे बटन्स हैं ये सारे XUV 700 से आते हैं और ये भी पियानो ब्लैक है। और इवन जो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार्ट स्टॉप बटन आता है। ये अगर आपको ट्रैफिक में आप रुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंजन कट ऑफ कर देगा। यहाँ देख लेते हैं, ये क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग है और ये वाली क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग है। और ये जो है ये मेन्यू, अंदर का मेन्यू चेंज करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन। काफ़ी अच्छा एनिमेशन आते हुए, और इसमें ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो गया। ये जो कंसोल है ये सिमिलर है 300 से सिमिलर है, बट थोड़ा सा क्वालिटी वाइज और थोड़ा सा प्लश ज़्यादा फील होता है ये, तो उस वे में बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारी आपकी ड्राइव मोड्स हैं, ड्राइव मोड, ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। यहाँ पे एयरबैग ऑन ऑफ का ये बटन नहीं है, यहाँ ऑन ऑफ को यहीं से करना पड़ेगा। और ये डिफॉगर का, ये आपका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपके मोड्स, आपको ये सारा इसके लिए है जो भी AC के चीज़ों के लिए। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी है और यहाँ पे USB का एक ही इन्होंने दिया है, पता नहीं क्यों। दिस इज़ द ऑटोमेटिक वेरिएंट
मैं आपको सारी डिटेल्स भी दे दूँगा। और आपका ये ऊपर आ जाते हैं तो सनग्लास होल्डर, आपका जो सनरूफ सिंगल पेन है ये, लेकिन ओपन और क्लोज ऑटोमेटेड है। इसको हाथ से नहीं खोलना आपको, सिर्फ इसका जो शेड है वो बंद करना है तो आप हाथ से कर सकते हैं। इसका जो मिरर है उसके साथ लाइट भी है इधर, यू सी, दैट्स अ वेरी गुड फंक्शन। और जो इसका ये वाला IRVM है, ये डे लाइट आप हाथ से मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पे मिरर नहीं है। और यहाँ पे जो माइक दिया उन्होंने, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा इंटीरियर। मैं एक बार बैक साइड से आपको इसका फ़ोटो लेके भी दिखा देता हूँ। और ये जो इसका हैंड रेस्ट है, इसमें भी थोड़ी सी जगह है, ये 2 कप होल्डर्स, और ये पूरा जो है वो पियानो ब्लैक है। तो अभी गाड़ी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है, तो मैं कोई प्लास्टिक्स नहीं हटा रहा, बट काफ़ी प्लास्टिक हटाएंगे तो काफ़ी जो ग्लेयर है ये कम हो जाएगा। और ये बॉटल होल्डर्स हैं, काफ़ी स्पेशियस लगती है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स हैं, बट ये कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। 6 एयर बैग्स हैं, और इवन जो ये है हैंडल, ये सॉफ्ट क्लोज है। और ये एडजस्टेबल स्टीयरिंग, एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स। सो अभी टेक्निकली ये 12 का माइलेज दे रही है, गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है। 1941 किलोमीटर्स। अभी जैप मोड में आप देख सकते हैं, इधर जैप मोड में। चलो, तो मैं आप थैंक यू राकेश इतना सारे इंसाइट देने के लिए। और अभी जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आई होप आपके 10,000-20,000 किलोमीटर हो जाए, तो हम उस टाइम भी एक अलग रिव्यू लेंगे कि 20,000 किलोमीटर के बाद अब 3XO कैसे चल रही है। ठीक है। सो ओके, एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, और थैंक यू फॉर लुकिंग एट दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो, और वो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।